अच्छा होता तुम्हारा बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाता, अच्छा होता तुम भी मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाती। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम सीखने जा रहे हैं सजेशन ऑफ पास्ट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सजेशन ऑफ प्रेजेंट को देखा था और उसी के जस्ट बाद हम सीखने जा रहे हैं सजेशन ऑफ पास्ट। इनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इन्हें हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सजेशन ऑफ पास्ट में हमने प्रीवियस क्लास में सजेशन ऑफ प्रेजेंट देखा था। सबसे पहले हम देखते हैं सजेशन ऑफ पास्ट होता क्या है, कहां पर यूज करते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अच्छा होता से हो और लास्ट में ता ती ते आए तो वहां पर हम सजेशन ऑफ पास्ट का यूज करते हैं। जैसे अच्छा होता भारत मैच जीत जाता, अच्छा होता वह उस मरीज को बचा लेता, अच्छा होता तुम ढेर सारा पैसा कमाते, अच्छा होता आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते, अच्छा होता आप कोई भी काम करते। जब आपको ऐसा बोलना होगा अच्छा होता मम्मी उसे ना मारती, अच्छा होता तुम उसकी शिकायत ना करते, अच्छा होता आप लोग डेली मेरे साथ 9 PM पर लाइव क्लास में जुड़ते, अच्छा होता आप उसकी मदद करते, अच्छा होता आप उसे पैसा उधार ना देते। तो जब कभी भी आपको ये बताना हो तो वहां पर आपको सजेशन ऑफ पास्ट का यूज करना होगा। जहां पर आपको सेंटेंसेस कैसे मिलेंगे, अच्छा होता से क्या मिलेगी बेटा, स्टार्टिंग मिलेगी। हमेशा स्टार्टिंग होगी, बहुत ही सिंपल है, अच्छा होता अच्छा होता अच्छा होता, कोई किसी भी काम को करता। क्लियर? अब बात आती है मैम इनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो देखिए जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले आपको लिखना होगा इट वुड हैव बीन बेटर। क्या करना होगा, आपको लिखना होगा इट वुड हैव बीन बेटर। ये कॉमन है, आपको रट लेना है और इसी को छाप देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। देन आपको क्या यूज करना है, हैड यूज करना है, फिर V3 का यूज करना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है, अदर वर्ड्स होगा तो उसको लिख देना है। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आइए सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और शानदार तरीके से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अच्छा होता हम लोग अच्छे नंबर से पास हो जाते। अच्छा होता हम लोग अच्छे नंबर से पास हो जाते। हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमसे कह रहा है कि आप इसकी इंग्लिश बताइए कि अच्छा होता हम लोग अच्छे नंबर से पास हो जाते। तो हमने आपको क्या बताया कि आपको लिखना है इट वुड हैव बीन बेटर हम लोग वी ऑल हैड वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ड विद गुड मार्क्स। क्लियर? क्या बोलेंगे, अच्छा होता हम लोग अच्छे नंबर से पास हो जाते। इट वुड हैव बीन बेटर वी ऑल हैड पास्ड विद गुड मार्क्स। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। देखिए ये हमारा कॉमन है, क्या करना है, इट वुड हैव बीन बेटर का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट इज अच्छा होता तुमने उसका साथ दिया होता। अच्छा होता तुमने उसका साथ दिया होता, उसे अकेला ना छोड़ा होता। तो हम बोलेंगे इट वुड हैव बीन बेटर, तुमने उसका साथ दिया होता, यू हैड अकम्पनीड हर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज अच्छा होता तुमने अपनी नौकरी ना छोड़ी होती। अच्छा होता आज ये नौकरी छोड़कर तुम बैठे हो, अच्छा होता तुमने अपनी नौकरी ना छोड़ी होती। देन वी विल से दैट
इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड, अब नहीं छोड़ी होती तो यू हैड नॉट लेफ्ट, और अपनी नौकरी योर जॉब, योर जॉब। क्लियर? क्या बोलेंगे? अच्छा होता तुमने अपनी नौकरी ना छोड़ी होती, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड नॉट लेफ्ट योर जॉब। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का सेंटेंस एंड 5th 6 नंबर का सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है? अच्छा होता हम लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह से ना पीटा होता। अच्छा होता हम लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह से ना पीटा होता। देन इट वुड हैव बीन बेटर we all hadn't or had not, verb third form, beaten him, उसे so badly, so badly। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अच्छा होता आप लोग मुझ पर ना हंसते। अच्छा होता आप लोग मुझ पर ना हंसते। सो इट वुड have been better you all hadn't laughed at me। क्लियर? अच्छा होता पुलिस चोरों को रंगे हाथों पकड़ती। सो इट वुड have been better, it would have been better the police had caught the चोरों को, the thieves with red handed, रंगे हाथों का होता है विद रेड हैंडेड। क्लियर? आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर बहुत ही सिंपल आपको काम करना है। एज अच्छा होता लड़कियां रील्स ना बनाती। सो इट वुड हैव बीन बेटर गर्ल्स hadn't made reels। नेक्स्ट, अच्छा होता आप भरी महफिल में अपने माता पिता का अपमान ना करते। एंड दिस इज फॉर यू ऑल। ये किसके लिए है? ये मेरे सभी प्यारे चैंपियंस के लिए है। अच्छा होता आप मुझे बुलाते। सो इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर आप मुझे बुलाते, यू हैड कॉल्ड मी। क्लियर? अच्छा होता आप लोग प्रतिदिन मेरी क्लास लेते। एंड दिस इज आल्सो फॉर माई ऑल लविंग चैंपियंस। ठीक है, यू ऑल, आप सभी लोग के लिए है। सो आई होप कि आपको सजेशन आप पास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने जितनी भी हमारी मॉडल्स थी वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो टेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं। क्या स्टार्ट होने वाले हैं? टेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद जो स्पोकन इंग्लिश की आपकी क्लास होगी,
क्लास होगी वो आपकी लाइव क्लास होगी। क्या होगी? लाइव क्लास होगी 7 PM पर। ठीक है, 7 PM पर स्पोकन इंग्लिश की लाइव क्लास होगी। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? हम टेंस स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो आज की ये क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस स्पोकन इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, इंग्लिश सीखते रहिएगा और अपनी मैम, अपनी बहन, अपनी बेटी का सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो।